हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटबहरा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 की केमिस्ट्री का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण एसिड बेसिस एंड साइड्स लेके आया हूँ। यह परीक्षा के दृष्टि से और आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ेंगे और तैयार करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो अम्ल है। क्या है? अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? तो अम्ल खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? अम्ल खट्टे होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। लेकिन हर एक अम्ल को चखना ठीक नहीं होता। कुछ अम्ल बहुत ही खतरनाक होते हैं, ठीक है। उनको चखेंगे तो हमको नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। इसलिए हर अम्ल को चखना क्या है? ठीक नहीं है। तो अर्हीनियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर यचायन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोजन आयन, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं यचायन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल आदि। अगर हम इसको, जैसे हमने क्या किया, HCl को जब हम क्या करेंगे, जल में घोलेंगे तो ये आपका देगा H आयन प्लस Cl आयन, ठीक है ना। ये क्या दिया? H आयन दिया। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, इसलिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में हम आने वाले क्लासों में पढ़ेंगे। वैसे H2SO4 ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? जल में घोलेंगे। किस में घोलेंगे? जल में घोलेंगे। तो ये आपका देगा 2H आयन प्लस SO4 माइनस है। यहां हमको क्या मिल रहा है? H आयन। तो जब हमको H आयन मिल रहा है तो H आयन मिलने से, ठीक है, जब H आयन हमको मिल रहा है ना, तो H आयन से हमको ये कंफर्म हो जाता है कि ये क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल है। ऐसे हम क्या करते हैं, आपका नाइट्रिक अम्ल है, HNO3। जब इसको हम क्या करेंगे, जल में घोलेंगे, क्या बनेगा? H आयन बनेगा और क्या बनेगा? NO3 माइनस आयन। इसी प्रकार एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल को जो हम क्या करेंगे, एसिटिक अम्ल का क्या सूत्र है? CH3COOH। सॉरी, यहाँ देखिए H, ठीक है। ये चीज आपका ऐसे देखो, जब इसको हम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा CH3COO, ये आपका हो गया एसीटेट आयन और आपका हो जाएगा H आयन। तो हमने देखा कि ये जो चारों अम्ल है
पहला क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा क्या है नाइट्रिक अम्ल और चौथा क्या है एसिटिक अम्ल। इन सारे अम्लों को जब हम किसमें घोलेंगे, जल में घोलेंगे तो क्या देगा, H आयन देगा। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। अब अगर हम बात करें अम्ल की, तो अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला कार्बनिक अम्ल और दूसरा क्या होता है खनिज अम्ल। पहला क्या है कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल क्या है, यह जो अम्ल होता है यह पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, कुछ जंतुओं में भी ये अम्ल पाए जाते हैं। ये जो कार्बनिक अम्ल होता है ये हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, इन अम्लों का उपयोग प्रायः हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। जैसे पहला जो है वो सिट्रिक अम्ल है, ये कहाँ पाया जाता है, नींबू में और संतरे में। कहाँ पाया जाता है, नींबू और संतरे में पाया जाता है। आप जानते हैं कि नींबू और संतरा हम लोग बराबर यूज करते हैं, क्या करता है वो हमको नुकसान नहीं करता है। दूसरा है लैक्टिक अम्ल, ये दही में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, दही में पाया जाता है या मट्ठा। ये दही और मट्ठे में पाया जाता है। तीसरा क्या है आर्जेलिक अम्ल। आर्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, टमाटर में। चौथा है टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। इमली का जो खट्टापन होता है किसके कारण होता है, टार्ट्रिक अम्ल के कारण। एसिटिक अम्ल ये सिरके में पाया जाता है। ठीक है, यानी सिरके का जो तनु विलयन होता है, एसिटिक अम्ल का जो तनु विलयन होता है वो क्या कहलाता है, सिरका। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है, सिरके। और ये जो फार्मिक अम्ल है ये चींटियों के डंक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, चींटियों के डंक में। आप देखते हैं जब चींटी हमको काट लेती है तो वहाँ जहाँ चींटी काटती है वहाँ परपराहट होती है। ठीक है, और जब परपराहट होने का जो कारण है वो क्या है, फार्मिक अम्ल। जब वो जहाँ काटती है वहाँ थोड़ा सा फार्मिक अम्ल हमारे शरीर में छोड़ देती है। तो ये हम कह सकते हैं चींटी के डंक में। कहाँ पाई जाती है, चींटी के डंक में। ठीक है, अब बहुत सारे अम्ल हैं जिनको आप पढ़ेंगे। ठीक है ना, कार्बनिक अम्ल। और दूसरा क्या है, खनिज अम्ल। खनिज अम्ल क्या होते हैं, ये पृथ्वी से प्राप्त होते हैं और इनको प्रयोगशाला में आसानी से बनाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, इनको प्रयोगशाला में आसानी से बनाया जा सकता है। ये अम्ल बहुत ही हानिकारक होते हैं। हमारे शरीर पे गिर जाने के बाद वो हमारे शरीर को बहुत बुरी तरह से जला देते हैं। कभी कभी तो इतना ज़्यादा शरीर जल जाता है कि उनकी सर्जरी भी नहीं हो पाती, उनका इलाज भी नहीं हो पाता। ठीक है, इन अम्लों का प्रयोग, ठीक है, जैसे कहने के लोग इन अम्लों का प्रयोग प्रायः बैटरियों में करते हैं। इसमें अंतिम जो अम्ल है चौथा, यानी पहला जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको HCl कहते हैं। दूसरा है नाइट्रिक अम्ल, HNO3, तीसरा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, चौथा जो है H2CO3। ये जो है तीसरा है कार्बोनिक अम्ल। ये आपका जो कार्बोनिक अम्ल है ये एक दुर्बल अम्ल में आता है। खनिज अम्ल भले ही है, एक दुर्बल अम्ल में आता है जो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये अम्ल जब प्रायः बारिश के महीनों में
जब बारिश होती है तो उसमें जो अम्ल वर्षा होती है उसमें कुछ भाग कार्बनिक अम्ल का होता है, जो ठीक है मनुष्य को और जंतुओं को और पेड़ पौधों को क्या कहते हैं हानिकारक, उनके लिए हानिकारक नहीं होती है। ठीक है, बाकी जो सल्फ्यूरिक अम्ल है आजकल इसका प्रयोग ठीक है इन्वर्टर की बैटरियों में किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे अम्लों के गुणधर्म। ठीक है, मतलब अम्लों के कौन कौन से गुण हैं। पहला तो एक तो आप जानते ही हैं कि अम्लों का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। लिटमस एक पेपर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, उस पर अगर हम अम्ल डालते हैं तो वो नीले कलर का अगर रहता है तो किस कलर का रहता है, लाल कलर का हो जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कि अम्ल क्या है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला जो है अम्लों के जलीय विलयन में विद्युत का चालन होता है। ठीक है, मतलब अगर आप देखते हैं कि हमने अभी आपको बताया कि इन्वर्टर की बैटरियों में किसका प्रयोग किया था, अम्लों का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे में अम्लों का जब प्रयोग किया जाता है तो जब हम उसमें विद्युत प्रवाहित करती है तो उसमें क्या होता है, विद्युत का चालन होता है। ठीक है, अगर चालन ना होता तो बैटरी चार्ज नहीं होती। तीसरा क्या है, सक्रिय धातुओं से क्रिया। ठीक है, सक्रिय धातु। अब सक्रिय धातु कौन कौन से हैं, जैसे आपका सोडियम है, ठीक है, जिंक है, मैग्नीशियम है। ठीक है, ये सब आपके ठीक है हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम है और भी है। ठीक है, वो सक्रिय धातु। एक आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। उस श्रेणी में ठीक है कुछ तत्वों को दिया गया है। ठीक है, वरीयता क्रम में साड़ी के कुछ तत्व क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है, कुछ तत्व हाइड्रोजन से नीचे है। जो तत्व हाइड्रोजन से ऊपर है, जैसे आपको बता दें कि ये अगर हम बात करते हैं जैसे और सारे सोडियम है, ठीक है, जिंक है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन, ठीक है, फिर उसके बाद आपका कॉपर है, ठीक है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ठीक है, गोल्ड है। ये ऐसी साड़ी में बहुत सारे तत्वों में से हमने एक छोटा सा बता दिया। तो ये कुछ तत्व जो हाइड्रोजन के नीचे हैं, ठीक है, और कुछ तत्व क्या है, हाइड्रोजन के ऊपर है। ये तत्व क्या है, ये तत्व आप कह सकते हैं जो कि तनु अम्लों से, किस अम्लों से, तनु। अब तनु अम्ल क्या होते हैं, ऐसे अम्ल जिसमें ठीक है हम कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें अम्लों की मात्रा कम हो और जल की मात्रा क्या हो, अधिक हो। जिसमें अम्ल की मात्रा क्या हो, कम हो और जल की मात्रा क्या हो, अधिक हो। तो ऐसे ठीक है ऐसे विलयन को बोलते हैं तनु विलयन, यानी तनु अम्लों का विलयन या अम्लों का तनु विलयन, अम्लों का तनु विलयन। कभी कभी कोई ऐसा भी होता है जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा कम होती है, तो उसको हम कहते हैं कि अम्लों का सांद्र विलयन। तो फिर से आप जान लीजिए कि अम्लों का तनु विलयन क्या होगा, ऐसा विलयन जिसमें जल की मात्रा अधिक हो और अम्ल की मात्रा कम हो। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे, तनु विलयन। तो ये जो तत्व हैं, ठीक है, या ये सारे तत्व जो हैं ये क्या करते हैं, तनु अम्लों से, तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं और लवण बना लेते हैं।
जैसे हम कहने का मतलब है कि अभी हमने क्या लिया Na, ठीक है ना, और इसका हमने किसके साथ क्रिया कराया, HCl के साथ। किसके साथ क्रिया कराया, HCl के साथ। ठीक है, तो यहाँ हम 2 मॉलिक्यूल यहाँ कर देते हैं, यहाँ भी 2 मॉलिक्यूल कर देते हैं। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल कर देंगे तो ऐसे में बन जाएगा NaCl और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ये देखो गैस का केमिस्ट्री में ये जो है गैस के चिन्ह को प्रदर्शित करता है, ये आपके हो गए। ठीक है, वैसे हम क्या कर सकते हैं कि एक और, ठीक है, जैसे Zn है प्लस H2SO4, इसमें क्या होगा, ये जान लीजिए तनु है, क्या है, तनु। ठीक है, ये कैसा है, ये भी क्या है, तनु। तो ये क्या हो जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा और प्लस यहां से हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अम्ल क्या होता है, जो सक्रिय धातु होते हैं वो अम्लों से क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। लेकिन ये किस अम्ल के साथ होगा, ये तनु अम्लों के साथ होगा। ठीक है, अगला नंबर जो है वो हमारा धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया। ठीक है, तो जब भी अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया करते हैं तो हमेशा लवण बनाते हैं। क्या बनाएंगे, लवण, इसको हम लिख सकते हैं संगत लवण। ठीक है, संगत लवण। दूसरा क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और क्या बनाएंगे, जल। क्या बनाएंगे, जल। जल का मतलब H2O। ठीक है, देख लिया जाए, जैसे यहाँ जो है हमारा Na2CO3, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका हमने किसके साथ अब क्रिया करवा दिया, HCl के साथ। तो ऐसे में जब HCl के साथ अब क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा 2NaCl और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और क्या बनेगा, H2O। तो क्या क्या बना, लवण बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और क्या बना, जल बना। वैसे जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaH, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ हमने क्या, किसके HCl की क्रिया करवाई तो क्या बन गया, NaCl और क्या बना, CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और क्या बना, H2O। तो जब भी, ठीक है, अम्लों का किसके साथ होगा, हम अम्लों के गुण कर रहे हैं, जब भी अम्ल किसके साथ, धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, संगत लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से ध्यानपूर्वक नोट कीजिए। अब अगला जो नंबर है हमारा क्या है, उदासीनीकरण क्रिया। ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट अक्रिया है। इसमें क्या होता है, अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं, क्या बनाते हैं, लवण और जल। ठीक है, यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, अम्ल और क्षार। तो अम्ल क्या है, HCl और क्षार क्या है, NaOH। अब इसको हम क्या करते हैं, इसका भी जलीय विलयन होगा, इसको हम AQ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, AQ, एक्वस, और ये भी क्या हो जाएगा, AQ, एक्वस। अब जब ये जलीय विलयन होंगे तो इनका आयन हो जाएगा, H+ आयन
और Cl माइनस आयन। इसका भी हो जाएगा। अभी क्षार के बारे में आप पढ़े नहीं हैं, लेकिन अर्हीनियस के अनुसार जो क्या अभी अर्हीनियस के अनुसार जो क्षार की परिभाषा है वो है कि जलीय विलयन में वो क्या देता है, OH आयन देता है। तो जब OH आयन देगा तो क्या हो गया, क्षार। अब ऐसे में यहाँ ये दोनों आपस में अक्रिया कर लिए और ये दोनों आपस में अक्रिया कर लिए। ऐसे में अब बन गया आपका NaCl और क्या बन गया, ठीक है ना, क्या बन गया, यहाँ हो गया आपका NaCl और क्या बन गया, ये दोनों आपस में मिल गए, ये H2 यानी H आयन और OH, तो आपका बन गया H2O, ठीक है। ऐसे में अभी हम क्या हो गया हमारा KOH हो गया और यहाँ हो गया H2SO4, यहाँ 2KOH का देंगे तो ये आपका हो जाएगा K इसके साथ हो जाएगा तो हो जाएगा K2SO4 और क्या हो जाएगा प्लस 2H2O। तो क्या बना है, ये आपका हो गया लवण और ये क्या हो गया जल। ये क्या हो गया लवण जिसको हम कहते हैं साल्ट, ये क्या हो गया जल, ठीक है ना। तो ये आपका परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से बढ़ जाते हैं अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल। अब अगर हम बात करते हैं जलीय विलयन में अम्लों का व्यवहार, जलीय विलयन में क्या है अम्लों का व्यवहार, तो आपको बता दें जलीय विलयन में जो अम्ल होते हैं वो हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, H3O और कौन सा चार्ज प्लस चार्ज, कौन सा आयन बनाते हैं हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। कैसे देख लीजिए, जैसे हमारा हो गया HCl प्लस H2O। अब ऐसे में इस HCl का जो H आयन है वो इसके साथ चला जाएगा और ये आपका हो जाएगा H3O, कौन सा चार्ज प्लस चार्ज, क्योंकि यहाँ का प्लस चार्ज यहाँ चला गया और हो गया आपका Cl माइनस, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा बनाएगा जलीय विलयन में, कौन सा आयन बनाएगा अम्ल, हाइड्रोनियम आयन। तो इसको आप क्या करेंगे नोट कर लेंगे। अम्लों के जलीय विलयन की प्रबलता है, ठीक है, कि अम्लों के जो जलीय विलयन होते हैं कौन से विलयन प्रबल होते हैं, कौन से विलयन क्या होते हैं दुर्बल होते हैं, ठीक है ना। तो इनके हिसाब से अम्लों को प्रबलताओं के हिसाब से दो प्रकार से बांटा गया है, एक प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल। अब जो अम्ल, अब प्रबल अम्ल क्या होते हैं, जो अम्ल जल में घुलकर पूर्ण आयनित हो जाते हैं, क्या होते हैं पूर्ण आयनित होते हैं और ये अधिक मात्रा में ये आयन देते हैं, अधिक मात्रा में क्या देते हैं ये आयन क्या देंगे अधिक मात्रा में देंगे। तो ऐसे जो अम्ल होंगे क्या होंगे प्रबल होंगे, ठीक है। जैसे अगर हमने 50 ग्राम, ठीक है, 50 ग्राम अम्ल को, ठीक है, 50 ग्राम अम्ल को हमने जल में घोला, 50 ग्राम अम्ल को हमने किसमें घोला जल में घोला और 50 ग्राम जो आपका जैसे मान लीजिए हमने कह दिया ये Cl है, तो हमने जब जल में घोला तो ये इसमें क्या हो जाए 50 ग्राम यह आयन बन जाए और 50 ग्राम क्या बन जाए Cl आयन बन जाए। तो ऐसा जो हमें क्या होगा प्रबल आयन होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है दुर्बल में, मान लीजिए हमने 50 ग्राम कोई दुर्बल अम्ल बनाया, ठीक है, 50 घोला इसमें, तो घोलने के बाद जब 50 ग्राम घोला तो उसमें केवल 20 ग्राम ही, ठीक है, यह आयन प्राप्त हो, यानी पूरा यह आयन ना प्राप्त हो, केवल कुछ मात्रा में यह आयन प्राप्त हो, बाकी क्या हो जाए जल में घुल जाए, ठीक है। तो ऐसा विलयन जो होगा
कैसा होगा, दुर्बल होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा अम्ल जिसको जल में घोलने पर उसका पूरी तरह से आयन हो रहा है या वियोजन हो जाए और अधिक मात्रा में यह आयन दे, तो वो क्या होगा, प्रबल आयन होगा, प्रबल अम्ल होगा। उसी प्रकार ठीक है, दुर्बल अम्ल क्या होगा कि ऐसा अम्ल जिसको जल में घोलने पर वो पूरी तरह से आयनित नहीं होता है और बहुत थोड़े मात्रा में यह आयन देता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन देता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दुर्बल अम्ल। जैसे यहाँ हमने कह दिया HCl, तो इसको हम क्या करेंगे, जल में घोलेंगे, ये हो जाएगा H+ आयन, ठीक है, और ये क्या होगा, अधिक होगा, क्या होगा, अधिक होगा, और प्लस Cl। यहाँ दूसरा जो हमारा है एसिड, ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। इसको हमें क्या करेंगे, जल में जब घोलेंगे तो ये हो जाएगा CH3COO, ठीक है, माइनस, और ये हो जाएगा H, ठीक है, H हो जाएगा प्लस आयन। इसकी मात्रा जो कम होगी, कम, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे और नोट्स बनाएंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है ब्लैक बोर्ड पे डिफिनीशन नहीं लिखवाया गया है, उसको आप अपने मन से डिफिनीशन लिखेंगे, क्योंकि हर डिफिनीशन को हम लिखेंगे तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी और आपको, ठीक है, शायद समझ में भी ना आए, तो आप, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से नोट्स बनाएंगे।